वंदे पुरुषोत्तमम। सुधानंद सुधानंद की जी के बारे में जीवननाथ जगन्नाथ द्वितीय खंड में श्री राम बसावन सिंह ने लिखा है कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे एवं तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सभी को जानता हूँ, किंतु हे परंतप तुम नहीं जानते हो। परम दयाल श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित श्रद्धेय श्री हरिनंदन प्रसाद मास्टर साहब के ज्येष्ठात्म श्री रामनंदन प्रसाद लालदा की श्रीमती जी ने प्रथम 2 पुत्रियों के बाद एक पुत्र संतान को जन्म दिया है। दयाल ठाकुर के श्री मुख से ही नवजात शिशु का नामकरण होना है। लालदा संकोचवश स्वयं श्री श्री ठाकुर के सामने नामकरण के लिए जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए यह दायित्व मुझ पर सौंप कर वे निश्चिंत हो गए हैं। परम दयाल के श्री चरणारविंद में उन्हीं की अशेष करुणा एवं आशीर्वाद से मैं हर वक्त ही रहता हूँ, परंतु हमेशा निकट रहने पर भी श्री चरणों में कुछ निवेदन करने के लिए उपयुक्त समय सुविधा की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। इसी कारण यह नामकरण का कार्य संपन्न करने में कुछ दिन निकल जाते हैं। सुविधा देखकर एक समय श्री श्री ठाकुर के समक्ष नामकरण वाली बात मैं निवेदन करता हूँ। शिशु के नामकरण के लिए कम से कम 4-5 पुस्त का नाम अर्थात शिशु के पिता, उनके पिता के भी पिता आदि के नाम बताना आवश्यक होता है। मैंने पहले से ही लालदास से इन सभी के नाम लिखकर अपने पास रख लिए थे एवं आज परम दयाल के सामने उन सब के साथ प्रस्तुत हूँ। शिशु के पिता पितामह, प्रतितामह, वृद्ध तामह इत्यादि के नाम सुनने के बाद श्री श्री ठाकुर शिशु का नाम रखते हैं शिवानंद, किंतु इसके ठीक बाद ही एक अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक घटना घटित हो जाती है। दयाल ठाकुर शिवानंद नाम बोलने के साथ ही साथ एक और नाम भी अपने श्रीमुख से उच्चारित करते हैं, सुधानंद। मैं नहीं जानता कि परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विराट दिव्य जीवन के लंबे इतिहास में इस प्रकार की और कोई घटना इसके पूर्व कभी भी घटित हुई कि नहीं। मैं आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछता हूँ, ठाकुर नामकरण तो एकटे छेलेर, ठाकुर नामकरण तो एक ही लड़के का है। मुझे अवाक करते हुए श्री श्री ठाकुर तुरंत कहते हैं, आबार होले एटा देबे, फिर होने पर यह देना। सभी बातों का सार मर्म यही समझ में आता है कि वर्तमान में जिस नवजात शिशु के नामकरण के लिए मैंने श्री श्री ठाकुर से निवेदन किया है, उसका नाम तो आज मिल ही गया, शिवानंद। इसके साथ ही साथ शिवानंद के बाद भविष्य में जो शिशु अर्थात इसका छोटा भाई जो जन्म लेगा, उसका भी नामकरण आज ही दयाल ठाकुर के श्रीमुख से हो गया, सुधानंद। आज एक ऐतिहासिक घटना घटित हो गई। जीवन मृत्यु के मालिक परम पिता के द्वारा जन्म के पूर्व ही शिशु का नामकरण हो गया। अग्रज के जन्म एवं नामकरण के साथ ही साथ अजात अनुज के भी जन्म का आभास एवं नामकरण। श्री श्री ठाकुर के निकट से लौटकर भाभी लालदा की पत्नी से मैंने चुटकी लेते हुए कहा, भाभी भगवान भी आप लोगों की चाल देखकर क्लांत हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि 1.5 साल में तो फिर से नामकरण कराना ही होगा, इसीलिए बार बार के परिश्रम या झंझट से कम कुछ दिनों के लिए तो फुर्सत मिली। इसी कारण वे आने वाले भाग्यशाली शिशु अतिथि का नाम पहले ही रखकर निश्चिंत हो गए तथा आप दोनों को भी आगामी संतान के लिए अनुमति मिल गई। एक तीर से 2 शिकार, वाह दयाल की क्या अपूर्व व्यवस्था है। मेरी यह बात सुनकर उपस्थित सभी ठहाके लगाकर हंस देते हैं और भाभी से हंसी ठिठोली मजाक इत्यादि करने लगते हैं। इसके बाद भी जब कभी इस घटना का स्मरण कर हमारी बातचीत होती तो हम सभी परम दयाल के इस लीला रसास्वादन में सहभागी होने के हमारे सौभाग्य पर हर्षित एवं आनंद विह्वल हो उठते। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्य जीवन लीला की घटनाओं में इस घटना को भी जोड़ने का ख्याल मुझे क्यों आया, इसके पीछे भी समुचित कारण है। लालदा के परिवार वर्ग के साथ साथ मैं भी अत्यंत उत्सुकता सहित उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन भविष्य में जन्म लेने वाला शिशु अर्थात शिवानंद का छोटा भाई सुधानंद पुत्र संतान के रूप में इस पृथ्वी पर भूमिष्ठ होगा। और सच में वही हुआ भी।
इसकी अन्यथा भला हो भी कैसे सकती है। हमारी सारी उत्सुकता का अवसान कर अंत में श्रीमान सुधानंद का इस धराधाम पर अवतरण हो ही गया। प्रभु के उस दिन का वह कथन सार्थक हो उठा, परंतु इस बार शिशु के नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण त्रिकालदर्शी प्रभु ने तो इसके नाम के बहुत पहले ही इसका नामकरण कर दिया था सुधानंद। सर्वज्ञ परमपिता के श्रीमुख निःसृत शिशु के नाम की सार्थकता, गहराई, जातक के संपूर्ण जीवन की संरचना, यहाँ तक कि भ्रूणावस्था से लेकर जीवन की संपूर्ण गाथा का संगोपांग जो स्वरूप इस नाम में ही समाया हुआ है, इसे संपूर्ण समझ लेने की घिष्टता तो मैं नहीं कर सकता, परंतु इसके यत किंचित अनुमान का साहस तो कर ही सकता हूँ। सुधानंद ने विज्ञान विभाग में स्नातक की परीक्षा में भागलपुर विश्वविद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुधानंद के प्रतिष्ठा का विषय था रसायन शास्त्र, ऑनर्स इन केमिस्ट्री। पुनः स्नातकोत्तर की परीक्षा रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सुधानंद ने आगे की अन्य परीक्षाओं में भी अपनी रियल मेरिट, वास्तव योग्यता सिद्ध कर दी। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परीक्षा में भी वह उत्तम रूप से उत्तीर्ण होते हैं तथा इस समय छात्रवृत्ति सहित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य रिसर्च कर रहे हैं। और उसके भी समुज्जल भविष्य के लिए हम परम दयाल श्री ठाकुर के सर चरणाविंद में प्रार्थना करते हैं। इस विषय में एक और बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र में सुधानंद की योग्यता का जो वर्णन मैंने किया है वह किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, उद्देश्य एक ही है, और वह यह कि सुधानंद की योग्यता रसायन शास्त्र में चाहे जितनी ही वृद्धि प्राप्त होगी, वह इसी बात को प्रमाणित करेगी कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में धराधाम पर उत्तीर्ण होने वाले यह दिव्य व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वे ही हैं जो जीव के जन्म जन्मांतर के इतिहास को सहज भाव से ही जानते हैं, समझते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो हो गया है एवं जो हो रहा है एवं जो भविष्य में होने वाला है, इन सब कुछ को ही मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन शास्त्र। आयुर्वेद में केमिकल या रसायन को जीवन का अमृत कहा गया है। अमृत का ही और एक नाम है सुधा। अब हम अगर श्रीमान सुधानंद को रसायनानंद कहें तो क्या यह गलत होगा? माँ के गर्भ में आने के बहुत पहले ही इस जातक का नाम सुधानंद रखकर श्री श्री ठाकुर ने दया करके अपना परिचय देकर हम जैसे अहंकारी और असहाय जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा कर दी। यही सब चिंतन मनन कर गीता के इस श्लोक की ओर अनायास ही मन खींचा चला जाता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्यान न त्वस्य मोहस्तभिध्याति कुंतोभ्य लोकतत्रे अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चरा जगत के पिता एवं गुरु से भी श्रेष्ठ एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभावशाली, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कोई कैसे होगा। पुनश्च सूरदास की इन पंक्तियों को जाऊं कहाँ प्रभु तजी चरण तिहारों को हृदय में धारण करके उन्हीं के ऋषि मुनि वंदित युगाम्बुज श्री चरणों में तन मन धन उत्सर्ग कर जीवन को धन्य एवं सार्थक करने को हृदय व्याकुल हो उठता है। जय गुरु।